हमें अपना बचपन अभी भी याद होगा, जब हमको हमारे दादा दादी अपनी उंगलियों से गिनना सिखाते थे। इसी उंगलियों की मदद से काउंटिंग की शुरुआत हमने करी है और आज उसी की देन है कि हम लोग मैथमेटिक्स का उपयोग पढ़ाई लिखाई से लेकर के अपने जीवन में हर पहलू पर करते रहते हैं। आपको अब समय व दौर आपके दिमाग में अभी भी भरा पड़ा होगा। आज आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के लिए आप बहुत ही इस समय एग्रेसिवली लगे हुए हैं। सीटेट के मैथमेटिक्स के भाग में कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स रिलेट करते हैं, उसकी टेक्निक्स रिलेट करते हैं, उसके शिक्षण तकनीकी से रिलेट करते हैं, जिसमें जो इसका पेडागॉजी का सेक्शन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल होता है, जहाँ पे थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके शिक्षण शैली से रिलेट करते हैं। जिसमें कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट वे में आपको लर्न करने पड़ते हैं, उनकी पूरी थियरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। मेरे इन वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको आपकी सीटेट की परीक्षा में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, जहां से आपको क्लिक करने का मौका मिले, जहां से आप अच्छा और बेहतर सीख सकें। उन सारे पहलू को मैं ऐड करने की डेली कोशिश कर रहा हूं। सुबह के 7 बजे आपको लगातार यह वीडियो मिलती हैं, जिसमें वह कॉन्सेप्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी एनालिसिस आप करते हैं। तो आप प्रतिदिन 7 बजे इन वीडियोज़ के माध्यम से अपनी सीटेट की तैयारी मैथ विषय के लिए मजबूत कर सकते हैं। आप हमसे डेली के जुड़ा करें और औरों को भी जोड़ा करें। ये हमारी तरफ से आपको हमारी तरफ से एक आह्वान है, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है। आज आप बोर्ड पर देख रहे होंगे एक फिगर, और वह फिगर क्या एक प्रकार का एक डिवाइस है, जो डिवाइस जनरली हम सब लोग अवेयर होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में, तो आज जान जाएंगे। जानने के साथ साथ सीटेट की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आप उसको भी सीख जाएंगे। बात हम एबेकस की कर रहे हैं, हिंदी में इसको हम गिनतारा कहते हैं। एक शब्द इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब गिनतारा लिखा रहेगा तो हम एबेकस रिलेट नहीं कर पाएंगे, और एबेकस रिलेट लिखा रहेगा तो गिनतारा रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसके इन्वेंशन की बात करते हैं। एंशिएंट बेबीलोन इन द बिटवीन 300 to 500 BC इसका इन्वेंशन हुआ था। अगर हम कहें तो इसको कहा जाता है कि इट्स अ फर्स्ट काउंटिंग मशीन। गणना करने की, गिनने की यह पहली मशीन मानी गई थी। कैलकुलेटर बाद में आया, कंप्यूटर बाद में आया, फर्स्टली इसी का उपयोग किया जाता था। जैसे मैंने आपसे चर्चा किया कि हम बहुत शुरुआती दौर पे मैथमेटिक्स अपने दादा दादी नाना नानी के गोद में ही, उनकी गोदी में ही बैठ करके खेले हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं। जब अपने अंगुलियों से गिनते थे कि 1 2 3 4, या हिंदी में 1 2 3 4 5, और इसी को कभी 5 में से 2 ऐसे दबा देते थे तो 3 बचते थे, उठा देते थे तो बढ़ जाता था, इसी में एक और इन्वॉल्व कर लेते थे, 6 होता था, 2 इन्वॉल्व करते थे, 7 की बात करते थे, पूरा 10 लेते थे, 2 कम कर दिया, 8 बचता था। इसी प्रकार से हमें काउंटिंग करना सिखाए, इसी प्रकार से हमें जोड़ना घटाना सिखाए। लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते गए, हम उनसे थोड़ा सा हटने लगे, उनके पास बैठना कम कर दिए, और बाद में यह डिवाइसेस हमारे काम आने लगी। हम इस भौतिक दुनिया से इस प्रकार की टेक्निकल दुनिया के ज़्यादा करीब होना शुरू की, हमारी क्लासेस बड़ी होने लगे, हमारे पास अब स्पेयर टाइम कम होने लगा, और हम इन डिवाइसेस का उपयोग करके और अच्छी मैथमेटिक्स सीखने लगे। हालांकि उनका जो स्नेह रहता था वो भी हमें मिलता था, और उसका एहसास अभी भी है, और उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बात मैं यहाँ पर आज डिवाइस की कर रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे इस प्रकार के कुछ अलग अलग तारे, एक तारों पर जैसे आप देखते हैं उस पर कुछ ऐसे गोल में कुछ ऐसे धातु के कुछ ऐसे जो है रिंग टाइप की चीजें लगी हुई हैं। सब में आपको अलग अलग कलर से, ब्लू, रेड, और एक कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग कलर्स का, उसको सेट कर दिया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। आप उस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कैसे होता है। आप थोड़ा सा उस वीडियो क्लिप को अच्छे से देखें, फिर मैं आगे इसका डिस्कशन आपके सामने करने जा रहा हूं। देखिएगा, यह मशीन कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। कैसे काम होगा यह भी आपको थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा। ये मशीन सामने है। अब आप देखिए इस तरह से सब एक साइड में है। काउंटिंग करनी है तो कैसे काउंट किया जाएगा ये भी आपको अभी थोड़ी देर में सब रियलाइज। जैसे देखिए ये 2 इधर कम कर दिया, 2 इधर बढ़ाया, 3 इधर बढ़ाया, फिर इधर 3 बढ़ाया, फिर इधर 2 बढ़ाया, बराबर हो गए। ठीक है, और आगे देखिएगा बराबर कर दिया। जोड़ने घटाने के अब देखिए यहाँ पर ये इधर बढ़ाया, इधर बढ़ाया, इधर साइड से हम आगे पीछे करके काउंटिंग कर रहे हैं। आगे देखिए 5 कर दिया, इधर बढ़ा दिया, इधर साइड चीजें चली गई। आप देखते जाइएगा, आपको रियलाइज होगा, कुछ ना कुछ चीजें समझ में आएगी। बाकी बताना मेरा ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ की प्रैक्टिकलिटी, इसकी वर्किंग, इस डिवाइस की आपको थोड़ा सा इस वीडियो से रियलाइज जरूर होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए, इतना तो ठीक है। ऐसे इसका उपयोग होता है
ये अच्छी बात है, लेकिन मैं जो बताऊंगा और ज़्यादा आपको रिलेट करेगा। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे पास अगर एक में देखिए तो 3 3 6 6 3 9 10 टोटल आपको रिंग की तरह छल्ले आपके सामने हैं। हमने 10 लिया काउंटिंग में, 10 का हमारे पास उपयोग कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, तो कुल मिला के 100 है। 10 में एक उधर कर दिया, इधर 9 बचा, उधर 1 बचा। अगर हम जैसे इधर एक करते हैं तो उधर एक जुड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसकी बात करें, एक उधर गया था, एक और बढ़ाया तो उधर एक जुड़कर 2 हो गया, लेकिन इधर 2 घट करके 8 हो गया होगा। अब देखिए 3 उधर गया तो 3 इधर से कम हुआ, लेकिन 1 उधर, मतलब एक तरह से ऐसे समझिएगा 8 था अपने पास इधर, 2 उधर था। तो आप ऐसे नोटिस करिए, अभी इधर जब एक और चला गया इसकी तरफ, अगर हम कंसीडर करें एक और चला गया तो इसकी तरफ एक ऐड हुआ, इसकी तरफ एक माइनस हुआ, फिर सेम कंडीशन, इसकी तरफ एक ऐड हुआ, इसकी तरफ एक माइनस हुआ, अंत में यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और फाइनली यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। हम इनका उपयोग करके जो जनरल मैथमेटिक्स है, उसमें जनरल मैथमेटिक्स का जो प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिक्स का जो अनुभव होता है उसको कर पाते हैं, गणनाओं को समझ पाते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली फील कर पाते हैं। हमको इन पे कुछ फैक्चुअल चीजें समझनी पड़ेगी, जहां से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। गलती आप तभी नहीं करेंगे जब हर चीज आपको अच्छे से एनालाइज होगी, सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। आइए कुछ इनके फैक्ट है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, उसमें क्या क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और कैसे इसको हमें समझना चाहिए। एबेकस, जिसको गिनतारा कहते हैं, का उपयोग करने के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के मस्तिष्क कौशल को बढ़ाना। अब आप एनालिटिकल पावर आपके अंदर बढ़े, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित हो, आप डिवाइस का उपयोग करके चीज़ों को काउंट कर सके, कैलकुलेट कर सके। डिवाइस का उपयोग भी एक प्रकार का लॉजिकल पावर ही होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति ही होती है। तो सीधा सीधा इसने कहा शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थियों के मस्तिष्क कौशल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग मुख्य रूप से गिनती, मैंने जो आपसे डिस्कस किया, जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए किया जाता है। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर की गणना करना, नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, जो प्राइमरी ऑपरेटर्स होते हैं, उसके लिए हमें जो इनिशियल लेवल पर कैलकुलेशन है इस डिवाइस की मदद से हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका हायर थोड़ा उपयोग भी हो सकता है, हम दशमलव का भी यूज कर सकते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, किया जाता है। इसका उपयोग गणितीय गणनाओं को आसान करने और सरल बनाने के लिए भी होता है। मतलब जो हमें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डायरेक्ट पेन से करना, पेंसिल से करना, कॉपी पे नंबर्स को उतारना, वो इसकी मदद से हम जल्दी कर पाते हैं। जैसे अभी आपके सामने तो बहुत आसान डिवाइस कैलकुलेटर सबके मोबाइल फ़ोन में पड़ा हुआ है, तो आप जल्दी से कोई भी बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को आप इजीली डन कर पाते हैं और हमें आंसर भी बड़ी तेज़ी के साथ आप कमेंट बॉक्स में बता भी देते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आप कैलकुलेटर का उपयोग करके मत बताना, अपने दिमाग के कैलकुलेटर का यूज करिए। लेकिन यह आसान बताता है, सरल बनाता है। जो भी हमारे छोटे मोटे कैलकुलेशंस होते हैं उसको हम प्राइमरी लेवल पर जो हमारी जितनी आवश्यकता है उसको अफोर्ड कर देता है, जो जनरल मैथमेटिक्स से होता है। यह स्थानिक क्षमता को बढ़ाता है। जो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का उपयोग जो हमारे पास, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्लेस वैल्यू, हाँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दो शब्द अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, जिसको कहते हैं स्थानीय और जातीय मान। स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी अंक के, और जातीय मान किसी भी संख्या के में किसी भी अंक के, उसका हमें एनालिसिस, उसका भी अनुभव कराता है। इसके साथ साथ यह अन्य विषयों जैसे विज्ञान में, इंजीनियरिंग आदि में भी मदद हमें करता है। ठीक है। यह डिस्लेक्सिक, जैसे कुछ ऐसे छात्र जो मतलब दृष्टिबाधित होते हैं, मतलब जिनको जो एक तरह से दिव्यांग होते हैं, जिनकी आंखें भगवान सही नहीं रखते हैं, वो देख नहीं पाते प्रॉपर, उन छात्रों को भी इनके इस्तेमाल का उपयोग, मतलब इस्तेमाल करने का मौका दिया जाता है। वो भी इनकी मदद से छोटी छोटी गणनाएं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन उपकरण है, वो हाथों का प्रयोग करके, टच करके, काउंट करके आराम से कर लेते हैं। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि क्रिकेट में हम लोग अपने स्कूलिंग में अभी भी होता है, जो अंपायर होते हैं वो 6 गोटी, पत्थर, स्टोन, पहले सब पे भी कैलकुलेशन का पहला जरिया होता था। ऐसे इस हाथ में लिए रहते हैं, एक बाल फेंका, एक इधर निकल के आई। सोचिए यही सिस्टम है जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरी बाल आई, एक फिर निकल के आई, इधर 4 इधर 2, तीसरी फिर एक निकल कर आई, 3 बराबर हो गया, चौथी, पांचवी, छठी, पूरी ओवर खत्म, दूसरा बॉलर आ गया। ऐसे हम लोग करते थे, इस तरह का सिस्टम होता था।
युवा शिक्षार्थियों को संस्थाओं की अवधारणा और स्थानिक मान को सीखने की अनुमति देता है। जो नए शिक्षार्थी होते हैं उनके अंदर वो भी एक थीम और विकास, मतलब उनके अंदर भी वो कौशल डालने की एक बहुत अच्छी डिवाइस है। नेत्रहीन बच्चे कई मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो आराम से हाथों का सहारा लेकर के टच करके इसको कैलकुलेट करने में इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। इस डिवाइस का उपयोग आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो मेरे सामने आपको यहाँ पर बोर्ड पे कुछ प्रश्न दिखेंगे, आप उन प्रश्नों को एक एक करके हल कर लीजिए। आपको इसमें अब समस्या नहीं रहेगी। अबेकस के सभी प्रश्न आप परीक्षा में कराएंगे अगर आज का वीडियो आप इन तक पूरा देख पा रहे हैं तो। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अबेकस, जिसको गिनतारा कहते हैं, का उपयोग किया जाता है, ऐसे पूछा जाता है आपसे प्रश्न, निम्न कक्षाओं में गिनती के लिए, ठीक है, छोटी जो कक्षाएं होती है वहां पे काउंटिंग के लिए, उच्च कक्षाओं में, बड़ी कक्षा है, जो बड़ी कक्षा मतलब 6 से स्टार्ट होती है, वहां पे गिनती के लिए, दोनों प्रकार की कक्षाओं में गिनती के लिए, इनमें से कोई नहीं। गिनती का उपयोग हम निम्न कक्षाओं में ही करते हैं, तो सही उत्तर इसका होगा निम्न कक्षाओं में गिनती के लिए। समझ रहे हैं? एबेकस बड़ी कक्षाओं में कैलकुलेटर्स आ जाते हैं, जो छोटी कक्षाएं होती है उसमें ही गिनती के लिए हम लोग एबेकस अर्थात गिनतारा का उपयोग करते हैं। यह सही ऑप्शन इसका पहला होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी, उनके लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर द विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट्स? जियो बोर्ड, एक और इंस्ट्रूमेंट है मैथ्स का जिसको कहते हैं जियो बोर्ड, जियोब्रा भी है, गिनतारा एबेकस है, ग्राफिक्स कैलकुलेटर्स है। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए एक जियो बोर्ड जिसमें म्यूजिक आवाज भी सुनाई पड़ती है, और साथ साथ गिनतारा जिसमें वो उस लेटर्स का, उस रिंग का उपयोग करके काउंटिंग कर पाते हैं। तो पहला और तीसरा अर्थात ए और सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो आपको ए और सी सेलेक्ट करना चाहिए, बी ऑप्शन। जियो बोर्ड यूज किया जा सकता है, मैं जियो बोर्ड की भी वीडियो बनाऊंगा अगले सेशन में, आप उसको भी देखिएगा, वो भी आपको क्लियर कर देगा। जियो बोर्ड और गिनतारा मतलब बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए होगा। आप इसको अच्छे से पॉइंट कर लीजिए। तीसरे प्रश्न पर मैं आ रहा हूं। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? इन विच ऑफ द टीचिंग इज यूज ऑफ एबेकस इफेक्टिव इन द स्मॉल क्लासेस? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेखन सिखाने में। आपने इतना पढ़ा तो अब तो मुझे लगता है कि बर्बल उत्तर करके आएंगे। देखिए, ये सब ऐसे पार्ट्स होते हैं आपकी परीक्षा में जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक दो बार अच्छे से फिगर को बाय वर्ड समझ लेना है, पढ़ के समझ लेना है, कैसे भी समझ लेना है। अब उत्तर करना देखो कितना आसान है। आपको पता है लिखने में इसका उपयोग नहीं, वाचन में नहीं है, हस्तलेखन में नहीं है, सीधा सीधा गिनती में। तो पहला ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन है, आप आराम से लगा के आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब आसान चीजें हो जाती है और आप एक नंबर अच्छा अचीव कर लेते हैं, इसलिए इसको अच्छे से रीड करिए, पढ़िए। कक्षा सेकंड मतलब प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। एबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, ठीक है। विच ऑफ द यूज ऑफ एबेकस इन द क्लास थर्ड, यहाँ पे थर्ड लिखा, सेकंड चलो एक ही बात होगी। डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट इन द, किसमें? बिना किसी त्रुटि के संसाधनों को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय मान की मात्रा को समझने में। अब बात को समझिए, कहा है कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग में मतलब किसमें, इनमें विद्यार्थियों की जो सहायता नहीं करता। जो अबेकस का प्रयोग है किसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है? बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में तो आसानी ही कर देता है, मतलब सहायता करता है। शब्दों में दी गई संख्याओं को समान, यहाँ पे शब्दों में दी गई संख्याओं का उपयोग नहीं होता है, यहाँ काउंटिंग में ही चीजें दी जाती हैं। तो ये हमको अभी तक गलत लग रहा है। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में अबेकस आपका सहायता हेल्प नहीं करेगा। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल होता है, अचीव एक्यूरेसी इन द कैलकुलेशंस, इसीलिए तो अप्लाई किया गया है। स्थानीय मान मैंने बताया उसकी भी परख के लिए यूज किया जाता है, गणना में भी यूज किया जाता है, बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में भी किया जाता है। केवल शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यांक लिखने के लिए कि आप शब्द में दिया गया उसको अंक में लिखिए, इसके लिए अबेकस का यूज नहीं होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, आप भी लगाइएगा। बाकी हर जगह पर अबेकस का यूज होता ही होता है। अबेकस का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं है? देखो क्या है ये आपने पढ़ा, जो हमने स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करके बताया। कहां पे अबेकस का उपयोग नहीं होता है? जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में होता ही है, वर्गमूल एवं घनमूल में होता ही है, स्थानीय मान में होता ही है, बीजगणितीय सिद्धांत जो एल्जेब्रिक
प्रिंसिपल्स हैं उसको एक्सप्लेन एबेकस नहीं कर सकता। तो डी ऑप्शन इसका लगाइएगा। बाकी जोड़ घटाव में, वर्गमूल में, घनमूल में, स्थानीय मान में हर जगह पर एबेकस उपयोगी है, बट बीजगणितीय जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है, उसमें एबेकस अप्लाइड नहीं होता। तो ये 5 प्रश्न कॉन्सेप्ट की मदद से आपने हल किए। मुझे भरोसा है कि आप इन 5 प्रश्नों से इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे और ऐसे ही आप रेगुलर वे में बने रहें। आपको इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक पार्ट में आपकी सीटेड परीक्षा का मैथ से रिलेटेड मैं कराता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, रीच में बने रहें, अपने सुझाव फीडबैक जरूर लिखा करें, समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताया करें। आपकी कनेक्टिविटी ही प्रेरित करेगी। आप जितना इफेक्टिवली जुड़ेंगे हमारे साथ, उतना ही हम इसको लेके और आगे बढ़ेंगे और इसको इम्पोर्टेंस देंगे, इसकी वैल्यू करेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो के जो है टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको ज्वाइन किए रहें, जैसे मैथ्स रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में मैं आपको शामिल कर सकूं और मैं आपको समझा सकूं। आप दिन प्रतिदिन की इस तरह की एक्टिविटी में हमारे साथ रहेंगे तो हमारा भी मनोबल ऊंचा बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आप रेडी रहिएगा अगली सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।